बहुत समय पहले की बात है। एक संतोष नाम का आदमी मिर्जापुर गांव में रहता था। वह बहुत ही मेहनती आदमी था। वह मुखिया जी के घर पर काम किया करता था। एक बार वह देखता है कि मुखिया जी के फूलों के बगीचे में अब पानी की जरूरत है। तब वह मटका खरीदने के लिए बाजार में जाता है। देखता है कि बाजार में मटके ही मटके हैं, लेकिन उसको सजावट के लिए मटका नहीं चाहिए, बल्कि फूलों के बगीचे में पानी पटाने के लिए चाहिए। तभी उसको 2 मटका पसंद आ जाता है। वह मटका वाले से कहता है, अरे भाई, ये मटका कितने का है? अरे भाई जी, ये 2 मटके का दाम 120 रुपए है। 120 रुपए? हाँ जी, 120 रुपए। अरे बाप रे बाप, ये मटका कितनी महंगी बेच रहे हो? अरे भाई, आपको लेनी है तो ले, 20 रुपए कम लगा दूंगा, वरना आपकी मर्जी। वैसे भी हमारा मटका बिकते ही रहता है। मटके तो मैं ले ही लूंगा, पर भाई आजकल के ग्राहक से इतनी घमंड से बात नहीं करनी चाहिए। बाजार में एक पर एक दुकानदार बैठे हुआ है। मटके लेकर संतोष वहां से अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद उसकी पत्नी उससे पूछती है, आप दिन भर कहाँ थे? रोज तो आप शाम 4 बजे घर आ जाते थे, आज इतनी देर कहाँ हो गई? मुखिया जी के बगीचे में पानी की ज्यादा जरूरत पड़ गई है, इसीलिए आज 2 मटके लेने बाजार गया था। वहीं पर मुझे थोड़ी देर हो गई। अभी तो आप भूखे ही होंगे, खाना नहीं खाए हैं दिन भर क्या? अरे खाना दोगी तब तो खाऊंगा, या तेरा सवाल खाकर रह जाऊं? उसका पत्नी उसके लिए खाना लगाती है। संतोष खाना खाते हुए कहता है, मुखिया जी, हमें 2-4 दिन पहले से ही कहते आ रहे थे कि फूलों के बगीचे में पानी की जरूरत पड़ने वाली है। तुम बाजार से कोई बर्तन खरीद कर ले आना। इसीलिए मैं 2 मटके खरीदने बाजार चला गया था। अच्छा, आप मुखिया जी के बगीचे में इसी मटके से पानी पटाएंगे? हाँ। अगले दिन संतोष उस दोनों मटके को लेकर मुखिया जी के घर जाता है और मटके को दिखाता है। अरे संतोष, तुमने तो कमाल कर दिया, इतने सुंदर मटके लाया। तुम रोज इसी मटके से पानी लाना। जी मुखिया जी, इसी से लाऊंगा। सुबह सुबह उठकर उन दोनों मटकों को लेकर संतोष पानी लाने के लिए निकल पड़ता है। वह नदी से रोज उन मटकों में पानी लाता है और मुखिया जी के फूलों के बगीचे में डालता है। इसी तरह वह रोज अपना काम करते रहता है। एक दिन खेल रहे बच्चे ने गेंद से उस मटके पर मारते हैं। मटके टूट जाता है और पानी बहने लगता है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? मुखिया जी को क्या जवाब दूं? संतोष परेशान हो जाता है। वह बहुत उदास होकर मटके को लेकर मुखिया जी के पास जाता है और बताने लगता है कि 2 मटके में से एक मटका टूट गया है। मुखिया जी संतोष की बात को सुनकर कहता है, अरे कोई बात नहीं संतोष, इसी तरह तुम दूसरे मटके ले आओ। नहीं मुखिया जी, ये मेरे कारण ही हुआ है। मैं इसी मटके से पानी लाऊंगा, चाहे मुझे जितनी बार पानी क्यों न लाना पड़े। मुखिया जी संतोष की बात मान लेता है। उन्हें पता था कि संतोष मानेगा नहीं। संतोष कभी भी मेहनत करने से नहीं डरता था। वह रोज जाता और मटके से पानी भरकर मुखिया जी के घर लाता। उन दोनों मटकों में से एक मटका टूटा हुआ था, जिसमें से पानी बहते रहता था, और दूसरा मटका बिल्कुल ठीक था। संतोष दोनों मटकों को एक जगह रखता है। तभी
दोनों मटके एक दूसरे से बात करने लगता है। तुमको देखकर मुझे हंसी आ रहा। तुम तो एक टूटे हुए मटके हो। तुम तो आधा पानी रास्ते में ही गिरा देते हो। तुम कोई काम का नहीं हो। मैं तो पूरा पानी लाता हूँ, इसीलिए मालिक मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें कोई मेरी गलती है? मुझ में दरार पड़ गई, इसीलिए तुम मुझे देखकर हंस रहे हो। ऐसे दुख में दूसरों को देखकर नहीं हंसनी चाहिए। तुम में से पानी बहता देख हंसी नहीं आएगी क्या? ऐसा सुनकर टूटा हुआ मटका बहुत उदास हो जाता है। हर समय अच्छा मटका उसे मजाक उड़ाते रहता है। ये बात टूटे हुए मटके को दिल पर लगता है। उसे लगता है कि मैं कोई काम का नहीं रहा। उसे ऐसी जिंदगी जीना बेकार लगने लगा। हमेशा की तरह संतोष पानी भरकर मुखिया जी के घर जा रहा था। तभी टूटे हुए मटका मालिक से कहता है, सुनिए मालिक, मुझे हटाकर कोई दूसरा मटका ले लीजिए। मैं तो आपका किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन क्यों टूटा मटका? मैं पूरा पानी लेकर नहीं जा पाता हूँ। सारा पानी तो रास्ते में ही गिरा देती हूँ, इसलिए मुझे शर्म लगता है। अपनी बुराई को देखकर कभी भी दुख नहीं होना चाहिए। मैं तो तुम्हारी अच्छाई को देखता हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे कभी कमी महसूस नहीं होता है। और वो कैसे मालिक? जब मैं रोज रोज नदी से वापस आता हूँ, तुम्हारी पानी को गिरते देख वहाँ पर मैं कुछ फल फूल के बीज गिरा दिया, जिससे तुम में से गिरने वाली पानी से वह बीज जल्दी से तैयार हो गया और मैं उसे बाजार में बेचकर बहुत सारे रुपए कमा लेता हूँ, जिनसे मेरे परिवार की खर्च निकल जाता है। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है, इसलिए तुम अपने आप से कम मत समझना। ओ, मुझे पता नहीं थी। अच्छे मटके को अफसोस होता है, इसीलिए वह टूटे हुए मटके से माफी मांगता है। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। चलो ठीक है। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी की बुराई को देखकर उसकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए।